अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं बलूचिस्तान कोयटा में और कोशिश रहेगी कि आज के प्रोग्राम में हम जो बलूचिस्तान के इशू हैं वो कि उस तरह से शायद इस पर इतनी बात नहीं होती, लेकिन बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से सबसे पाकिस्तान का बड़ा सूबा है और बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्स्परेसीज़, चीज़ें, मामलात, नज़रें, दुश्मन मुल्क की नज़रें बलूचिस्तान पर रहती हैं। मसाइल क्या हैं बलूचिस्तान के और उनसे किस तरह से ये मौजूदा हुकूमत नबर्दाज़मा हो रही है, ये जानना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से रहेगी और बिलखुसूस इस हुकूमत ने और CM जाम कमाल साहब ने क्या बेहतरी लाई है, क्या प्रोग्रेस हुई है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम उस पर बात करें और बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाबानी साहब जो कि तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं जो एक सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है, गो के मसले बहुत हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम में उनको कवर करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इनपुट जो रही है इस वक्त इस गवर्नमेंट की उस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहला जो बुनियादी मसला है यहाँ पर वो पानी का मसला है। हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनते हैं, कहीं पर आप सिंध को कुछ कह रहे होते हैं, वहाँ से आपको जवाब आ रहा होता है। यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे पानी है वो 1200 से 15 फुट की सतह पर चला गया, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। ये मामला क्या है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि लोगों को शायद अगर ये पानी का मसला हल नहीं होता तो नकल मकानी करनी पड़े। मौजूदा हुकूमत क्या इकदाम इस हवाले से कर रही है? देखें, बारानी पानी जो है सालाना 14 मिलियन एकड़ फीट कुदरत हमें जो है वो प्रोवाइड करती है बारिशों की शक्ल में, जिसमें से 3.85 मिलियन एकड़ फीट जो है 270 छोटे बड़े डैम्स में स्टोर हो जाती है। बाकी 8.15 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो सैलाबों की शक्ल में वो ज़ाया हो जाती है। कुजा ये कि उससे इरिगेशन होता, उससे बल्कि नुकसानात होते हैं। जो मड वाल्स हैं, कच्चे घर हैं, वो मुनद्दिम हो जाते हैं, लोगों की फसलों को नुकसान होता है। पहला बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया आते साथ ही कि जो 8.15 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया हो जाती है उसको हमने स्टोर करना है। उसके लिए बड़े और छोटे डैम्स पे हमने काम शुरू किया। कुछ फेडरल गवर्नमेंट के हैं, मोस्टली बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, जिसमें नौलांग डैम जो जलमक्सी में बनने जा रहा है, ये बलूचिस्तान का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम होगा, जिससे 5.5 मेगावाट बिजली भी से जनरेट होगी। उसके अलावा बोलान डैम हम बना रहे हैं। बाबरकच डैम जो है कोयटा को पानी प्रोवाइड करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी को हमने मुकम्मल किया है। मंगी डैम का जो काम है 70% मुकम्मल हो चुका है। और इसी तरह इस साल हमने 52 डैम्स अपने PSDP में रखे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के जो है कोई 3 से 4 बड़े डैम्स हैं जो मकरान डिवीज़न में बनने जा रहे हैं। तो ये सारे डैम जब तामीर हो जाएंगे, बन जाएंगे, उसके बाद जो है पानी का मसला है वो हल होगा। अब कोयटा में आपने ख़ुद फरमाया कि 1200 से 1300 फीट नीचे वाटर टेबल चली गई है। हम बड़े ट्यूबवेल लगाएं लेकिन वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए बाबरकच डैम का मैंने जिक्र किया। हमारे जो कोयटा की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो है 65 मिलियन गैलन पर डे, और जो इस वक्त हमारा PHG और वासा जो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को वो बनता है 41 मिलियन गैलन्स पर डे। 24 MGDs का जो है शॉर्टेज है, और उस शॉर्टेज की वजह से ख़ुसूसन गर्मियों में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। अब उसके लिए एक तो हमारे जो पुराने वाटर सप्लाई की स्कीमात हैं, कुछ को हम तामीर कर रहे हैं, कुछ नए स्कीमात हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पानी अवेलेबल है। लेकिन जब तक वाटर टेबल अपलिफ्ट नहीं होगा हम पानी लोगों को नहीं दे सकते। तो उसके लिए बाबरकच डैम जो 27 MGDs उससे जो है हमें पानी दस्तियाब होगा। गो के 24 हमारी ज़रूरत है। ये कब तक मुकम्मल होंगे जो ये अभी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है? ये क्या हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा है, सुस्त रवि का शिकार है? आपके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो जाएंगे, वक्त लगेगा? कुछ सेक्टर्स तो हम आप कह सकते हैं कि हम हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर सप्लाई है, सर्विस डिलीवरी है, अकाउंटेबिलिटी है, गुड गवर्नेंस है, लॉ एंड आर्डर है। उसको बेहतर करने के लिए तो ऑलरेडी जिस पेस में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब दिन में 17-16 घंटे एवरेज वो काम करते हैं, उससे तो बिल्कुल कोई भी यकीन कर सकता है कि एक एमरजेंसी की सूरत हाल में बलूचिस्तान को बेहतर करने के लिए काम हो रहा है। डैम्स में मंगी डैम जो है हमारा वो 70% उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। बाबरकच डैम का जो फिजिबिलिटी वो मुकम्मल हो चुका है। और हमारा दूसरा एक डैम है बुर्ज अजीज़ खान, वो फिजिबिलिटी तकमील के मराइल में थी कि नोशकी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोगों का एक रिजर्वेशन है कि इस डैम की बनने की वजह से
उनके जो ज़मीनें हैं जो ज़ेर काश्त होते हैं इस पानी से वो मुतासिर होंगे। तो उस डिज़ाइन को हम देख रहे हैं कि कैसे डैम भी बनाया जाए और उनका जो एरिया है वो मुतासर ना हो। तो कुछ हमारे जैसे मैंने जिक्र किया बन गए। इसके अलावा चेक डैम्स, डिलेक्शन डैम्स ऑलरेडी बहुत सारे बन चुके हैं यहाँ के अवाम का बुनियादी तौर पर। और फिर जो एक कुदरती तौर पर जो फलों के हिसाब से एक ये ज़मीन है, ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए क्या इक़दाम हैं जो किए जा रहे हैं? ज़राअत का शोबा बिल्कुल हमारे टॉप प्रायोरिटी पे। एक तो ये है कि किसानों के लिए हम किसान कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। हमारे कोई 3 लाख के करीब जो है फार्मर्स हैं, लेकिन हार्डली उनमें 60,000 से ज़ायद जो है रजिस्टर्ड नहीं है। उनको हम रजिस्टर कर रहे हैं क्योंकि उनको हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ फेडरल गवर्नमेंट भी उनको सब्सिडी देती है यूरिया कीमत में और दीगर कॉटन क्रॉप्स पे। लेकिन वो जो बीच का आदमी है वो जो फार्मर का हक है उसको मार देता है और उसको पूरा जो है उसके जो समरात है वो नहीं मिलते। इसलिए हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं, किसान कार्ड हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़मींदारों को, छोटे फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे हम ग्रीन ट्रैक्टर्स हम फराम कर रहे हैं। टनल फार्मिंग के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ओलाइव की जो काश्त है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम एक मुख्तलिफ़ किस्म के हमने कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। हमारी जो टीमें हैं हमने एब्रोड भी भिजवाए हैं, एब्रोड से टीमें इधर भी आए हैं और जो एग्रीकल्चर का जो बजट है उसमें भी इजाफा किया और टेक्निकल लोग उसमें हम हायर कर रहे हैं। और मुख्तलिफ चूँकि जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे जो मॉडर्न जो इरिगेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसके टेक्निक्स हैं वो मुतारिफ़ करा रहे हैं। और इसके अलावा अभी तक सिर्फ 250 जो ट्यूबवेल हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उसको हमने सोलर पे कन्वर्ट किया है और मज़ीद भी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जी, लियाकत शाबानी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक। बिजली क्या सर यहाँ मसला है? कोयटा शहर में बिजली का मसला है, वोल्टेज का मसला है, बिजली बहुत जा रही है, पूरे पाकिस्तान में जा रही है। इस बलूचिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन वफाकी सतह पर वहाँ पर तासुर ये दिया जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है हमारे पास, सप्लाई का मामला है। यहाँ मैंने जो लोगों से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, यहाँ लोगों को काफ़ी मसाइल हैं बिजली से लेकर। अगर वफाकी सतह पर पिछले साल भी एक ट्वीट आया था एनर्जी डिपार्टमेंट से कि हमारे पास सरप्लस है, तो हमने गुजारिश की सरप्लस है हमें दे दें। आप कोयटा की बात करते हैं, बल्कि बलूचिस्तान में कोयटा से बाहर अपने के लिए 18 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग होती है और लोगों के पास जो है इरिगेशन पर्पज़ अपनी जगह, पीने के पानी के लिए जो है ना जान के लाले पड़ जाते हैं। ये इशू तो है। इसीलिए एक तो हमने अपने तौर पे ये किया कि पूरा रोशन बलूचिस्तान एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसके तहत एग्रीकल्चर पर्पज़ के साथ साथ जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं लोगों के, उनको भी हम सोलर पे शिफ्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट लोगों को ये पानी तो मैसर हो। और इसके अलावा जो विंटर जोन है वहाँ पे सोलर गीज़र्स हमने मुतारिफ़ कराए हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट लोगों को मसाजिद में हम सोलर गीज़र प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोयटा ही में बहुत सारे जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, जहाँ जहाँ प्लेसेस स्पेस अवेलेबल है, चूँकि 6 से 7 हज़ार फीट का एरिया में चाहिए होता है, वहाँ पे हम सोलर जो है इंस्टॉल करके लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये नाकाफ़ी है, उसके लिए हमें बिजली चाहिए। अब जब हम कैस्को से वापडा से टेकअप करते हैं इशू, वहाँ से हमें बताया जाता है कि कोयटा के बहुत सारे लोग जो है वो बिल नहीं देते, बिल अदा नहीं करते, इसलिए हम उन एरियाज़ में लोड शेडिंग करते हैं। हालांकि आप इसको मिक्सअप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा। गैस के यहाँ पर ये इशू होता है, गैस की शॉर्टेज हो जाती है। अभी भी असम्बली ने हमारे करारदाद पास किया है जिसके तहत हमने ये डिमांड किया है कि अगर गैस बिल जो है चोरी के आपके कंप्लेंट्स हैं तो उसको जो है जो बिल दे रहा है उसको क्यों आप फिर मुतासिर कर रहे हैं, उसको क्यों गैस प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसको क्यों बिजली प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो उसमें हमने कुछ ऐसे स्लैब्स प्रपोज किए हैं जिसके तहत मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो एरियाज़ हैं उन वहाँ पर फिक्स्ड बिल
उनको जो है भिजवाया जाए और उसी फिक्स रेट पे जो है लोग अपने बिल्स जो जमा कराएं एरिया वाइज या हाउस वाइज समहाउ हम इसको एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि लोगों का जो ये कंप्लेन है वो ख़त्म हो। मुशर्रफ साहब के दौर में 8 अरब रुपया वासा को दिया गया था वाटर रिस्टोरेशन के लिए, आपकी हुकूमत ने कुछ पता किया कि वो 8 अरब कहाँ गया? बढ़ते बढ़ते 24 बिलियन तक पहुंच गया था रिवाइज बजट में और लोगों को पानी नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दी मनी जो है वो करप्शन की नज़र हो गया, मिसमैनेजमेंट की नज़र हुआ। नेस्पाक के जो है कुछ इन्होंने उस वक़्त पाइपलाइंस बिछाए, उसमें बाद में पानी नहीं आया। जहाँ पर ट्यूबवेल लगाया अगर उसको 1000 फीट उसको ड्रिल करना था, 500-600 फीट ड्रिल करके बाकी पैसे कहा गए और महीना डेढ़ पानी वहाँ से चला, उसके बाद जो है वो ड्राई हो गया। तो इस तरह के इश्यूज़ आए हैं। वो केस जो है पहले CMIT ने भी टेकअप किया, NAB ने भी टेकअप किया है, वो उसको देख रहे हैं। ये जो ज़मीन है बड़ी रेकोडिक का मामला है, यहाँ पर कॉपर है, गोल्ड है। ये MCC एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि यहाँ पर काम कर रही थी और इसका कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो गया। इन्होंने दोबारा दरख्वास्त दी है आपकी हुकूमत को कि हमारे पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस पर तमाम काम रिवाइज़ किया जाए। फेडरल को इस पर क्या एतराज़ है और क्या आप दोबारा इनको एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, इनके साथ दोबारा काम करने जा रहे हैं चाइनीज़ कंपनी MCC के साथ? देखिए, हमने एक तो ये है कि 96 साल बाद अपना जो मिनरल हमारी जो पॉलिसी है हमने वो बनाई है। इससे पहले जो है कॉलोनियल दौर का एक मिनरल पॉलिसी हुआ करता था, विद फ्यू अमेंडमेंट्स उसको जो है जारी रखा गया, उसको हमने चेंज किया है। बलूचिस्तान ने अपना हमने मिनरल कंपनी जो है हमने वो भी इस्टेब्लिश किया है और हम इन्वेस्टर्स को वेलकम कहते हैं, बट नॉट ऑन ओल्ड टर्म्स। वो दौर चला गया कि बलूचिस्तान के आवाम के, बलूचिस्तान के लोगों के वो रेलेवेंट वो एडजेसेंट एरिया जहाँ पे माइंस मौजूद हैं, उन लोगों की जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नज़रअंदाज किए बगैर अब हम किसी को न लाइसेंस देंगे न एक्सटेंशन देंगे। लोगों के जो और आप एक ही पेज पे बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने जो ईस्टर्न वहाँ पर ब्लॉक है उसके लिए उन्होंने वो भी मांगा है और एक्सटेंशन भी मांगा है, लेकिन हम देख रहे हैं वो जो सूरत हाल जो बलूचिस्तान के आवाम के ब्रॉडर इंटरेस्ट में होगा हम वही करेंगे और वही फैसला करेंगे। जी, लियाकत शाबानी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक। एक और सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे कोरोना का जब से इस वबा से पूरी दुनिया ही लड़ रही है। जाम कमाल साहब एक बड़े एफिशिएंट CM हैं और उन्होंने सेहत का पोर्टफोलियो अपने पास रखा हुआ है इस वक्त, और तुर्बत में और आगे पीछे नए केसेस देख रहे हैं। क्या पॉलिसी है इसमें इस वक्त, हेल्थ की ओवरऑल क्या पॉलिसी है बिसाइड्स कोविड, और कोविड से किस तरह से डील कर रहे हैं? और क्या ये आप समझते हैं इज इट अ बेटर मूव कि जाम कमाल साहब ओवरबर्डन हो, अपने पास ही रखें पोर्टफोलियो, या उन्हें ये किसी और को दे देना चाहिए जो फुल टाइम इसी पे फोकस करे? मेरे ख्याल में जाम कमाल साहब ने ये पोर्टफोलियो अपने साथ रख के एक बेहतर फ़ैसला किया है, वरना कोरोना की इमरजेंसी के दौरान जिस तरह जाम साहब ने अपना एनर्जी पुट किया है, अपनी एक्सपर्टीज़, अपना डेडिकेशन और कमिटमेंट, उसके तहत ही आप यकीन जानिए कि बलूचिस्तान के केसेस आपको पता है दीगर सूबों से कम रहे, कैजुअल्टीज़ यहाँ पे कम हुए, फर्टिलिटी रेट कम रहा, क्योंकि फौरी तौर पे हमने रिस्पॉन्ड किया। और CM साहब जो है ख़ुद 16-17 घंटे कोविड के जो फर्स्ट वेव आई वो उस एमरजेंसी की सूरत हाल में ख़ुद सब सुपरवाइज़ कर रहे थे तमाम सूरत हाल को, तो उसमें तो मेरे ख्याल बेहतर ही रहा। और अब भी बलूचिस्तान का तारीख़ जो पहला कैंसर हॉस्पिटल है वो जाम साहब की जो है ना क़यादत में, उसके विजन के तहत वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले महीने से वहाँ पे जो कुछ सेक्टर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडस हॉस्पिटल जो है कराची में उनकी टीमें आ रहे हैं, उसको भी हम ऑपरेशनल कर रहे हैं। पीड्स ऑन्कोलॉजी का हम ब्लॉक स्टैब्लिश कर रहे हैं। जाम साहबी की क़यादत में एज हेल्थ मिनिस्टर और एज CM हमने 11 DHQs को टीचिंग हॉस्पिटल में अपग्रेड किया है। कार्डिक हॉस्पिटल हमने बनाया, 70% अब उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। बच्चों के लिए अलहदा से सिविल हॉस्पिटल में हमने स्पेशल केयर यूनिट इस्टेब्लिश किया है। और जोब में, तुर्बत में और नसीराबाद में 2020 बेडेड
ICUs अलग इस्टेब्लिश किए हैं। इस साल हर एक मेजर हॉस्पिटल में ICU 10 बेड्स हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। BMC में हमने 40 बेडेड ICU अलग इस्टेब्लिश किया। चमन में 50 बेडेड इस्टेब्लिश किया। कोयटा में हॉस्पिटल हमने बनाया। तो ये एक ओवरऑल एक हेल्थ रिफॉर्म का जो पैकेज है, ये जाम कमाल साहब के विजन के बगैर मुमकिन नहीं था। लेकिन ये है कि इसी में हेल्थ में के डिपार्टमेंट में हमारी बड़ी डेडिकेटेड एक खातून MP हैं, वो जो है उसके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं और बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर। तो वो भी बड़े बेहतर अंदाज में इसको असिस्ट कर रहे हैं और जो मामला है उसको हम बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। वक्त महदूद है, मैं ज़रा आखिरी चीज़ की तरफ आऊँगा। इस वक्त जो सूरत हाल बदल रही है अफ़गानिस्तान में, पूरे पाकिस्तान का उस पर इम्पैक्ट है। पूरे पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं मुतासर होना है। बॉर्डर बंद था, अब अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड 12 बजे से 5 बजे तक खोल दी गई है। ये 12 से 5 आप समझते हैं इज़ द राइट टाइम? और दूसरा, हमने सुना कि अफ़गान तालिबान बिल्कुल चमन के करीब तक जो इलाके हैं वो कैप्चर कर चुके हैं। तो इसको किस तरह से आपको, कोई भी जो यहाँ पर नक्लो हरकत है, जो इस तरफ लोगों ने आना है, उसको बलूचिस्तान किस तरह से डील करेगा? यहाँ बड़ी तादाद में पहले से अफ़गानी मौजूद। देखिए, अफ़गानिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट होती है उसका सबसे पहला इम्पैक्ट बलूचिस्तान और KPK पे पड़े, चाहे वो रिफ्यूजीज़ की इन्फ्लक्स की शक्ल में हो, इवन टेररिज्म की शक्ल में यहाँ पर आया। चूँकि 96% जो बॉर्डर फेंसिंग है बलूचिस्तान और पाक अफ़गान बॉर्डर, वो तो मुकम्मल हो चुकी है। कोई 1468 किलोमीटर टोटल हमारा बनता है। और जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो तो फेडरल गवर्नमेंट और इंटीरियर मिनिस्ट्री उनका डोमेन है। और बॉर्डर के आगे ज़ाहिर है जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसको देखती है। बॉर्डर के इस पार तो जब से ये डेवलपमेंट अफगानिस्तान में शुरू हुए हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम आई अलर्ट पे हैं, तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं। और पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह, प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पर स्टेटमेंट आया है, फॉरेन मिनिस्ट्री का आया हुआ है कि अफगानिस्तान जाने, अफगान जाने, उनका काम जाने, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विथ देयर इंटरनल अफेयर्स। तो उस हद तक तो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अफ़गान रिफ्यूजीज़ की इन्फ्लक्स की शक्ल में उस पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट के रिजर्वेशन भी, हमारी तशवीश भी है। और हम ये समझते हैं कि ऑलरेडी 3 से 4 मिलियन अफ़गान जो है पाकिस्तान में वो मौजूद हैं, उनकी हमने मेहमान नवाजी भी की है। लेकिन बलूचिस्तान में जो है हम फर्दर ये बर्डन उठाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आपने ख़ुद जिक्र किया कि कोयटा में पीने का पानी अवेलेबिलिटी की मुश्किलात हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, रोडों पे जो है ट्रैफिक का कितना बड़ा इशू है। तो हम जो हमारे अपने लोग हैं उनको प्रॉपर हम फैसिलिटेट करें, बहुत बड़ी बात है। तो बजाय ये कि नई इन्फ्लक्स आए, हम तो हमेशा गुजारिश करते रहे हैं कि बड़े एहतराम, बड़े मोहब्बत, बड़े इज़्ज़त के साथ जो अफ़गानी यहाँ पे मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि बाइज़्ज़त तरीके से वो अपने घरों को वापस लौट जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहबानी साहब। बहुत सारी बातें मज़ीद हैं, वक्त की कमी के बायस उन पर बात नहीं हो सकती, लेकिन किसी और नशिस्त में उन पर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, यकीनन बलूचिस्तान के मसाइल हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट जो कि कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन मसाइल को हल किया जाए। लेकिन ये मसाइल आज के नहीं हैं, कई सालों के हैं, कई ज़्यादा हैं। हम दुआगो हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के हालात में बेहतरी आए और ये गवर्नमेंट उनको डिलीवर करने में कामयाब हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।